दोस्तों आज की स्टोरी है जब नरकासुर को ब्रह्मा जी से वरदान मिलने के बाद तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया और इंद्र को हरा के उनकी माता का कुंडल भी ले गया। तो भगवान कृष्ण ने कैसे उसका वध किया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दैत्यराज नरकासुर ने तीनों लोकों में उधम मचा रखा था। नरकासुर कहता है, इंद्र कहाँ है तू, देवताओं का रक्षक कहने वाला इंद्र, कहीं तुम अपनी माता के आंचल में तो नहीं छुपा बैठा है। देख तेरी मैंने अमरावती का क्या हाल कर दिया है। यदि तुझ में साहस है तो आ मेरा सामना कर। एक देवता कहता है, नरकासुर से हमारी रक्षा करो देवराज, हमारी रक्षा करो। नरकासुर कहता है, अच्छा हुआ इंद्र जो तू मेरे सामने आ गया। इंद्र मेरे साथ युद्ध कर। भाग गया इंद्र, डर के भाग गया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं इंद्र। फिर नरकासुर कहता है, लगता है तुम इंद्र की माता अदिति हो। इंद्र की माता कहती, हाँ, परंतु तुम कौन हो। धृष्टता से बिना देव माता की आज्ञा से उनके कक्ष में आ गए हो। मैं नरकासुर हूँ, नरकासुर। स्वर्ग लोक का साम्राज्य छीनने आया हूँ। तुम्हारा पुत्र इंद्र तो भगौड़ा निकला। मुझसे युद्ध में परास्त होकर न जाने कहाँ छिप गया है वो। मैं यहाँ उसे ही ढूंढता फिर रहा हूँ। मुझे किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं, बल्कि अब तुम्हें यहाँ रहने के लिए मेरी आज्ञा की आवश्यकता है। मैं इस राज्य का स्वामी हूँ, यहाँ की हर वस्तु मेरी है। मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई भी स्त्री आभूषण धारण नहीं कर सकती, तुम भी नहीं। इतने सुंदर कुंडल तुमने मेरी आज्ञा के बिना कैसे पहन लिया? अब इन्हें मैं अपने कानों में धारण करूंगा। यदि इंद्र यहाँ लौट कर आए तो उससे कहना, नरकासुर देवलोक पर विजय की निशानी के रूप में देवताओं के माता का ये कुंडल ले गया है। यदि इंद्र एवं अन्य देवताओं की भुजाओं में शक्ति है, हमें युद्ध में परास्त कर अपनी माँ के ये कुंडल वापस ले जाएं। हाँ। सभी देवता और इंद्र ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद त्राहिमाम। ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स इंद्र, देवलोक में क्या विपत्ति है? तुम सब आतंकित क्यों हो? आपके वरदान से शक्तिशाली होकर नरकासुर ने हाहाकार मचा रखा है। हम सब उसके पाप से पीड़ित होकर आपके शरण में आए हैं प्रभु। ब्रह्मा कहते हैं, पुत्रों, ये सत्य है कि नरकासुर ने अपनी तपस्या के बल से मुझसे शक्ति प्राप्त की है, इसीलिए तो वो उन्मत्त होकर ऐसा कार्य कर रहा है जो देवलोक में कभी नहीं हुए। उसने धृष्टता पूर्वक हमारी देव माता अदिति का कान का कुंडल छीन कर कहा है, देवों में यदि शक्ति हो तो अपनी माता का कुंडल छुड़ा कर ले जाएं। अब आप ही बताएं प्रभु, अब आप ही मार्ग हमें बताएं प्रभु कि हम क्या करें। ब्रह्मा कहते, इसके लिए तो मैं असमर्थ हूँ। नरकासुर देवताओं से अवध्य है और उसने ये वरदान मुझसे ही प्राप्त किया है। देवताओं की शक्ति उसके आगे निष्क्रिय है। इंद्र कहते हैं, परंतु देवताओं की रक्षा ना हुई, आपके सृष्टि के बनाए हुए विधान का ही नाश हो जाएगा। देवता ही अगर ना रहे तो धर्म का पालन कौन करेगा? पापी यदि सफल और बलवान हो गया, कोई पुण्य के रास्ते पर क्यों चलेगा? हर जगह अधर्म का साम्राज्य फैल जाएगा, कोई किसी का सम्मान क्यों करेगा प्रभु? ब्रह्मा जी कहते हैं, ये सत्य है, तुम लोग उसका सामना नहीं कर सकते,
परंतु एक शक्ति इस समय पृथ्वी लोक में है जो उसे परास्त कर सकती है। इंद्र कहते हैं, कौन है वो प्रभु, कौन है वो शक्ति? ब्रह्मा कहते हैं, नरकासुर ने देवताओं से केवल न परास्त होने का हमसे वर मांगा था। अपने अहंकार के कारण मानव को उसने तुच्छ समझा। मानव द्वारा न मरने का वर नहीं मांगा था। सो इस समय भगवान विष्णु धरती पर मानव लीला कर रहे हैं। तुम उनके शरण में जाओ देवेंद्र। श्री कृष्ण की शक्ति नरकासुर को परास्त करने की शक्ति रखती है। इंद्रदेव कहते हैं, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। जैसे ही द्वारिका इंद्रदेव पहुंचते हैं, कृष्ण कहते हैं, द्वारिका में देवराज इंद्र का स्वागत है, आइए पधारिए। कृष्ण कहते हैं, अब बताएं देवराज, अब बताएं देवराज, यहाँ आने का किस कारण से कष्ट उठाया? मेरे योग्य कोई सेवा? इंद्र कहते हैं, सेवा नहीं प्रभु, एक प्रार्थना है। कृष्ण कहते हैं, निसंकोच कहें। द्वारिकाधीश, इस समय इंद्रलोक पर आतंक के बादल छाए हुए हैं। कृष्ण कहते हैं, क्यों? इंद्र कहते हैं, अधर्मी नरकासुर देवताओं के लिए काल रात्रि सिद्ध हो रहा है। स्वर्गलोक में त्राही त्राही मच गई है। मैं उससे रक्षा के लिए आपके द्वारका में आया हूँ। उसने हमारी देव माता का भी अपमान कर दिया है, उनके कुंडलों का हरण कर लिया है। हम सब उसके आगे असमर्थ हो गए हैं। सत्यभामा कहती हैं, परंतु क्यों? देवता तो सर्वशक्तिमान कहे जाते हैं। इंद्र कहते हैं, देवी, इसका स्वयं हमारे पितामह ब्रह्मा जी ही हैं। नरकासुर ने उन्हें स्वयं अपनी तपस्या से प्रसन्न कर ये वरदान ले लिया है कि वो देवताओं से सर्वदा अवध्य रहेगा। कृष्ण कहते हैं, तो फिर इसका मार्ग? ब्रह्मा जी ने इसका मार्ग हमें बताया है कि हम सब आपकी शरण में जाएं। आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं प्रभु। कृष्ण कहते हैं, अर्थात इंद्रदेव कहते हैं, अर्थात ये आपके हाथों से ही देवताओं की रक्षा संभव है। यदि आप सहायक ना हुए तो स्वर्गलोक की सत्ता ही समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ पृथ्वी लोक पर भी अधर्म का आतंक छा जाएगा। ये आपके ही हाथ में है जनार्दन। कृष्ण कहते हैं, जब स्वयं ब्रह्मा जी ने ही कह दिया है तो मुझे आप लोगों को नरकासुर से मुक्ति दिलानी ही होगी। मैं आपके साथ अवश्य चलूंगा देवराज। इंद्र कहते हैं, तो फिर विलंब ना करें मधुसूदन, नरकासुर के नगर ज्योतिषपुर में प्रस्थान करें मधुसूदन। कृष्ण कहते हैं, तो ठीक है, आप इंद्रलोक जाइए। धर्म की रक्षा और धर्म की स्थापना तो मेरा पहला कर्तव्य है। अब जाकर देवताओं से कहिए कि वो निश्चिंत रहें। तो दोस्तों, अब तक वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।